नमस्कार दोस्तों, मैं सोम कुमार मिश्रा देश की राजधानी दिल्ली से। दोस्तों, अभी हाल ही में एक खबर आई है, भोजपुरी की सुपरस्टार गायिका अक्षरा सिंह जी के साथ एक बहुत बड़ी वारदात हो गई है, बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। वो क्या हो गई है दोस्तों? एक इंसान उनको फ़ोन करता है और कहता है कि मैं आपको जान से मार दूँगा, नहीं तो मुझे 50 लाख रुपए कैश दो। उनको रंगदारी वसूलने की धमकी आती है। वो पटना साइबर थाने में वो कंप्लेन भी करते हैं। कहती है कि मेरे को इस प्रकार की धमकियाँ मिल रही है, मुझे जान से मारने की धमकियाँ मिल रही है और मुझसे रंगदारी वसूलने की बात की जा रही है। आप प्रशासन शासन से अपील है हाथ जोड़ के कि इस इंसान पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें, इस पे आप अपना प्रतिक्रिया दें। तो हमारा जो दोस्तों देश है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता और विधायिका, कानून के 4 स्तंभ में मैं पहले भी कह रहा हूँ, ये चारों के चारों कहीं न कहीं मतलब जर्जर है, कहीं न कहीं बर्बाद है, कहीं न कहीं बिका हुआ है, किसी काम का नहीं है दोस्तों। बताइए, भोजपुरी की सुपरस्टार गायिका अक्षरा सिंह जी के साथ जब ऐसी वारदात होती है, ऐसी घटना होती है, इसको संज्ञान में पटना पुलिस संज्ञान में ना लेते हुए उसको पकड़ते हैं और पकड़ के उसको 2-4 सवाल करते हैं और उसको छोड़ देते हैं। कहते हैं ये नॉर्मल छोटा-मोटा अपराधी है, गली-कुच्चे का लड़का है, ये कोई मतलब बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं है। हालाँकि इनके छोड़ने के पीछे नीयत क्या होती है, मैं बताता हूँ दोस्तों। नीयत ये होती है कि वो होगा क्रिमिनल तो है वो, मैं वही बताऊँगा, लेकिन वो पैसा नहीं दे पाया ना। पुलिस क्या करती है, पैसा खाती है। अब अक्षरा सिंह से पैसा तो खा नहीं सकती, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, तमाम मीडिया चैनल उसके आगे पीछे घूमते, तुरंत इनकी धज्जियाँ उड़ जाएगी, नौकरी चली जाएगी। छोटे-मोटे लोग होते तो इधर से भी पैसे खाते, उधर से भी पैसे खाते। अक्षरा सिंह से पैसे खा नहीं सकते, वो पैसा बंदा दे नहीं सकता, इसीलिए उसको छोटा-मोटा टुच्चा गुंडा कह के इन्होंने छोड़ने का काम किया। दरअसल बात ये थी दोस्तों कि वो जो बंदा था, उस पे चोरी, लूट, मर्डर, डकैती, अपहरण, इन सभी केस से संलिप्त इंसान था वो। इन सभी केस में उसका कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट था और वो कहीं न कहीं उसका जो रिकॉर्ड था वो क्रिमिनल रिकॉर्ड था, जिसने धमकी दी थी और धमकी भी मतलब छोटी-मोटी धमकी नहीं थी, पूरे 50 लाख रुपए। आप सबसे पहले तो ये जानिए कि अक्षरा सिंह का इतनी बड़ी सेलिब्रिटी का नंबर उस टुच्चे गुंडे के पास आया कैसे? और आया तो उसने इतनी हिम्मत कैसे दिखाई कि फ़ोन करके सीधा फिरौती माँगा और धमकी दिया कि तुम्हें मैं जान से मार दूँगा। ये सभी चिंता का विषय है, इस पे पटना पुलिस को गहरी संवेदना दिखानी चाहिए, बात करना चाहिए बैठ कर के और उसका अरेस्ट वारंट कोर्ट से निकलवाना चाहिए, उसका रिमांड निकलवाना चाहिए कोर्ट से, रिमांड रूट पे लेते उसको रिमांड लेते और तत्कालीन जो धाराएँ लगती है धमकी देने का, जो एक्ट लगता है, उस पे एक्ट लगा के उसको जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहिए और ये एक समाज में न्यूज़ जाता कि आप किसी को अगर इस तरह से प्रताड़ित करोगे, धमकी दोगे या कुछ भी ऐसे घटना को अंजाम देने की कोशिश करोगे, तो शासन प्रशासन कुछ इस कदर से अपना ड्यूटी करती है और इस कदर से तुम्हारा हिसाब-किताब करेगी, तुम्हारे खाल में मसाला भरने का काम करेगी। लेकिन पुलिस प्रशासन ने इसको मतलब मामूली केस समझ के रफ़ा-दफ़ा करने करने का मतलब सोचा, इसको कोई सीरियस नहीं लिया। कहने का मतलब ये है, अगर किसी का मर्डर हो जाता है तब हड़कंप होती है, किसी का चोरी हो जाता है, सामान लूट जाता है तब हड़कंप होती है, किसी के साथ दुष्कर्म हो जाता है तब हड़कंप होती है। लेकिन कोई इंसान सही सलामत है, ज़िंदा है और आपको फरियाद कर रहा है, कंप्लेन लिखा रहा है, तो उसके कंप्लेन की सुनवाई नहीं होगी। इसी को कहते हैं अंधा कानून। कोई मर गया तो कैंडल मार्च निकाल दो, किसी के साथ बलात्कार हो गया पूरे देश में आप वो आगजनी फैला दो, आग लगा दो। कुछ हो गया देश में तो हा हल्ला मचा दो। मीडिया को क्या है, टीआरपी लेना है, टीआरपी का खेल है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अस्थायी पत्रकारिता और विधेयिका, ये चारों चारों स्तंभ कानून के बिके हुए हैं, कोई सुरक्षित नहीं है इस देश में और निष्पक्ष रूप से कहीं भी काम नहीं हो रहा है दोस्तों। आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, अस्पताल में चले जाइए, थाने में चले जाइए, एमसीडी में चले जाइए, मोहल्ला क्लिनिक में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए। अभी झारखंड में चुनाव है तो मनीष कश्यप को वहाँ पे स्टार प्रचारक बना के उसको यूज़ किया जा रहा है टिकट के लालच में। उसको टिकट नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। ये मेरा अनुभव कहता है ऐसा। उसको टिकट नहीं देंगे क्योंकि टिकट की धांधलेबाजी करते हैं, कितने करोड़ों की टिकट बेचते हैं, टिकट कहाँ से देंगे। हर जगह भ्रष्टाचार है, तो आपके साथ कुछ भी हो जाए, पुलिस उस पर सख्ती से काम नहीं करेगी क्योंकि आप एक ईमानदार लॉयल सरकार ही नहीं चुनते हो। अभी महाराष्ट्र में चुनाव है,
झारखंड में चुनाव है, फिर अभी जनवरी फरवरी में दिल्ली में चुनाव है, क्या होगा? खोखले प्रचार होंगे और फिर कोई ना कोई भ्रष्टाचार इंसान गद्दी पे बैठ जाएगा। अभी कोई गहलोत करके हैं, आम आदमी पार्टी में मंत्री रह चुके हैं, विधायक थे नजफगढ़ से, उन्होंने अभी रिजाइन देके बीजेपी ज्वाइन किया। ये क्या है? ये रणनीति है, ये राजनीति है। ये अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर पार्टियां चेंज करते हैं, आपके सुख सुविधा के लिए नहीं, ये अपने सुख सुविधा के लिए। समझ रहे हो? तो इन सभी चीज़ों से ऊपर उठो दोस्तों, और एक निष्पक्ष रूप से एक ईमानदार नेता को चुनो, एक ईमानदार समाज सेवी को चुनो, और एक ईमानदार समाज का स्थापना करवाओ। समाज को निर्भय समाज बनाओ। कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली पॉल्यूशन से पैक है, खौफ से पैक है, कहीं भी कोई आता है वारदात करके चला जाता है, और ये सब प्रशासन के आंख के नीचे होता है। ये बड़ा दुख का विषय है दोस्तों। और आप देख लीजिए, जब अक्षरा सिंह का फरियाद नहीं सुना जा रहा है, तो हमारा आपका तो गिनती कुछ है ही नहीं। बाकी दोस्तों, आप लोगों की क्या विचारधारा है, इन सभी चीज़ों पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या मानसिकता है, हमारे कमेंट बॉक्स में निष्पक्ष रूप से आप अपनी राय जरूर रखें। मैं सोम कुमार मिश्रा, देश की राजधानी दिल्ली से। फिर मिलते हैं कभी। जय हिंद।